हम बात करेंगे बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग के ऊपर। लाइफ के अंदर ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप या प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, दोनों के अंदर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। क्यों? क्योंकि दोनों में एक सेम चीज है कि दोनों में पी है। पी मतलब प्रोफेशनल, पी मतलब पर्सनल। पर्सनल हो या प्रोफेशन, हर चीज के अंदर रिलेशन तो मैटर करती ही है। तो रिलेशन ऐसे बनाने चाहिए कि लाइफ में कभी भी आपकी आवश्यकता पड़े तो सामने वाला आपको बेफिक्र होके कॉल करे और कॉल करके आपको बुला सकता है या फिर आपसे मीटिंग कर सकता है। वो प्रोफेशन के अंदर भी हो सकता है और पर्सनल के अंदर भी हो सकता है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि बिल्डिंग रिलेशनशिप और नेटवर्किंग जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। रिश्ता बनाने का महत्व, तो आज हम समझेंगे इसके अंदर रिश्ता बनाना क्या होता है। रिश्ता बनाना वही होता है कि एक दूसरे को आपको समझना है और रिलेशन आपको बिल्ड करना है। तो आज हम समझेंगे कि कितने टाइप के रिश्ते होते हैं। तो पहला होता है व्यावसायिक रिलेशन, दूसरा होता है सामाजिक रिलेशन और तीसरा होता है व्यक्तिगत रिलेशन। तो ये तीन रिलेशन के अंदर सबसे कॉमन चीज क्या है? तो वो है टाइम। आपको तीनों चीज के अंदर टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम देते हो तो आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं। तो एक चीज आपको समझनी है कि टाइम देने के अंदर आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप किसी अपने बिजनेसमैन के साथ में बैठे हुए हो, व्यावसायिक संबंध बना रहे हो, तो उसको 100% आपको टाइम देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपका रिलेशन नहीं बनेगा। एक चीज हमेशा टाइम देने के साथ में आपको समझना है कि आप अगर कोई व्यापारिक डील कर रहे हो या फिर कोई कार्य कर रहे हो तो उसको 100% आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ में बैठे हुए हो, बिजनेस की डील कर रहे हो और आप मोबाइल कर रहे हो, मेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो क्या व्यावसायिक रिलेशन आपके बिल्ड नहीं होंगे। सेकेंड थिंग है कि आपका व्यापार जो आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर कितने इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखने चाहिए। तो व्यापार अगर आगे बढ़ रहा है तो आपके कहीं ना कहीं व्यावसायिक संबंध अच्छे होंगे, तभी आपका व्यापार आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज है कि सामाजिक संबंध। तो सामाजिक संबंध के अंदर आपको समाज के अंदर टाइम देना होगा, टाइम के साथ में सामाजिक एक्टिविटी करनी होगी, तब जाके आपके सामाजिक संबंध अच्छे बनेंगे। कहीं पे भी अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो आपको खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे खड़े रह रहे हो कि चलो आपको क्या मदद चाहिए, मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको तन मन धन से सेवा दूंगा, तो क्या है कि आपके ये संबंध अच्छे से बिल्ड होंगे। तीसरा है व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध, आप कहीं किसी दोस्त के साथ में बैठे हुए हो, आपके जो नियर एंड डियर वन है उनके साथ में बैठे हुए हो, तो क्या व्यक्तिगत के अंदर आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ में समझना पड़ेगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है जीवन के अंदर और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे हुए हो, तो आप उसको अगर कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन बताते हो कि यार मेरे लाइफ में तो ये सिचुएशन चल रही है, तो हो सकता है 99.99% वो आपको सही से गाइड करे और संबंध कहीं पे भी जीवन में बनाया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो संबंध ऐसा बनाओ जीवन के अंदर कि आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा मिले, व्यापार के अंदर भी आप अच्छे से आगे बढ़ो संबंध बना के। दूसरा, आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन अगर आपका समाज के अंदर है तो वहां पे भी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, और अगर कहीं व्यक्तिगत रिलेशन है तो उसके अंदर भी आपके रिलेशन ऐसे बने कि कभी भी जीवन में आवश्यकता पड़े तो आपके लिए सब खड़े हों और उनके लिए आप खड़े हो, तब जाके रिलेशन अच्छे से आप बिल्ड कर सकते हो। नेटवर्किंग की ताकत, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखनी है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है जीवन में उतना ही ज्यादा वो आगे है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, और जो जीवन में आगे बढ़ता है उसके पीछे अच्छे नेटवर्क का हाथ रहता है। जो नेटवर्क के अंदर अगर बोले जाए तो नेटवर्थ भी होता है। जो नेटवर्थ मतलब आप समझ रहे हो कि उतना ही बड़ा मुनाफा। जीवन के अंदर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं तो आज समझते हैं। पहला नेटवर्क होता है व्यावसायिक नेटवर्क, दूसरा होता है कि अपना ऑनलाइन नेटवर्क, और तीसरा होता है सामाजिक नेटवर्क। तो पहले हम डिटेल के अंदर समझते हैं कि व्यावसायिक नेटवर्क। व्यावसायिक नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है कि जिसके अंदर आप रह के लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर सकते हो। तो ये क्या नेटवर्किंग की ताकत है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे जीवन के अंदर
इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है तो आपको वैसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि मुझे लोकल लेवल पे नेटवर्क बना के काम करना है तो आपको लोकल लेवल का मार्केटिंग और नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और तीसरी चीज है, अगर आपको लोकल के साथ में इंटरनेशनल और फिर उससे भी बड़ा नेटवर्क वर्ल्ड वाइड काम करना है तो जीवन के अंदर नेटवर्क ही सहयोग बनेगा। दूसरा कि अपने सामाजिक नेटवर्क। सामाजिक नेटवर्क क्या है कि जितना बड़ा समाज है आपका और समाज का आपके साथ में सपोर्ट है और साथ है तो आपका सामाजिक नेटवर्क स्ट्रांग है। और तीसरा है ऑनलाइन नेटवर्क। ऑनलाइन नेटवर्क के अंदर आप अपने दोस्तों से जुड़ सकते हो, आप अपने दूर के रिश्तेदारों से जुड़ सकते हो और ऑनलाइन से उनके साथ में चैटिंग कर सकते हो और अपना नेटवर्क उनके साथ में बनाए रख सकते हो। तो ये क्या होता है, आज तो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन के जमाने के अंदर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई फेसबुक से, कोई इंस्टाग्राम से, कोई स्नैपचैट से, सब अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए हैं जैसे जिसको कंफर्टेबल रहता है, बट एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है। तो जीवन के अंदर नेटवर्क बना के वो लोग जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा नेटवर्क क्रिएट करना है और कैसे नेटवर्क क्रिएट करके और आपको कैसी नेटवर्थ बढ़ानी है। तो जैसे नेटवर्थ बढ़ाओगे, नेटवर्क बढ़ाओगे तो जीवन में सफलता आप प्राप्त कर लोगे। रिश्ते बनाने और नेटवर्किंग से क्या फायदे होते हैं, तो जीवन के अंदर जो व्यक्ति रिलेशन बनाता है और रिलेशन बना के उसके साथ में निभाता है तो उसको हमेशा फायदे रहते हैं। वो फायदे कैसे होते हैं तो आज हम समझते हैं। अगर आपने कोई दोस्त बनाया है और वो दोस्त बिजनेसमैन है तो समझिए एक चीज कि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो कभी ना कभी आपको आके बताएगा कि यार मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, तू भी ये बिजनेस कर सकता है, तू भी मेरे साथ जुड़ सकता है। तो क्या होगा कि तू भी तेरे जीवन में प्रॉफिट करेगा। अगर वही दोस्त कहीं पे जा रहा है तो आपको आके बोलेगा कि यार दोस्त मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट पड़ी हुई है, तो चल रहे हैं क्या, मैं तो स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे ऑफर दी है, तो चल रहा हो तो चल मेरे साथ में। तो क्या होगा कि वो अपॉर्चुनिटीज होगी। तीसरी चीज कि जीवन के अंदर आपका बिजनेस का अच्छा ग्रुप होगा तो बिजनेस के ग्रुप के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी आप कैसे देखोगे कि बिजनेस के ग्रुप के अंदर अगर कोई चीज या पैकेज आया हुआ है कि अगर आप 10 लाख का सेलिंग करते हो तो आपको दुबई की ट्रिप मिलेगी, तो वो क्या है कि बिजनेस के अंदर अच्छे रिलेशन होंगे तब जाके वो सब ट्रिप आपको मिल सकती है। वरना बिजनेस के अंदर आप सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हो और अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो वो ट्रिप आई हुई भी वो आपको नहीं बताएगा। तो जीवन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, दोस्त के साथ में रिलेशन अच्छे रखने हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में रिलेशन अच्छे रखने हैं। अगर ऑनलाइन से आप जुड़े हुए हो तो ऑनलाइन के अंदर आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती है तो आपको देखना होगा, नेटवर्किंग करना होगा। और नेटवर्किंग के लिए आज इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर कि उसके अंदर जुड़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि यार इनकी सोच कितनी बड़ी है और आप किस लेवल पे हो। और हमेशा ऐसे किसी नेटवर्किंग से आपको जुड़े रहना चाहिए तो जीवन के अंदर पता चलता है आपको कि आप कौन से स्टेज पे हो और ये दुनिया कौन से स्टेज पे चल रही है। तो हमेशा याद रखिए कि नेटवर्क अच्छा बनाइए तो आपका नेटवर्थ अच्छा बनेगा और नेटवर्थ अच्छा बनेगा तो जीवन में आप सफल रहोगे। नेटवर्किंग की टिप्स और ट्रिक्स। जीवन में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति नेटवर्किंग अच्छे से करता है उसको जीवन में कभी भी पीछे फिर के नहीं देखना पड़ता है। तो आज मैं आपको सफल नेटवर्क करके कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, वो जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी आपकी। तो उसमें टिप्स नंबर 1 है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा कि कितना टाइम कितने व्यक्ति को और कहाँ पे देना है, तभी आप जीवन में सफल नेटवर्कर कहलाओगे। दूसरी चीज कि हमेशा ध्यान से सामने वाले को सुनना। अपन क्या है कि हमेशा बोल बोल करने में ही लगे रहते हैं और कभी सामने वाले को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो क्या होता है कि सामने वाले को आप नहीं सुनोगे, उसके विचार नहीं सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। तो उसको माइंड स्टेबल करके सुनो कि ये क्या बोलना चाह रहा है और उसके अंदर से क्या आपको फायदा हो सकता है वो सुन के और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तीसरी और बहुत ही सक्सेसफुल टिप्स है ये, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप सामाजिक एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको सोशल मीडिया पे लेके आना है। अगर आप छोटा सा भी कोई कार्य करके आ रहे हो तो उसको सोशल मीडिया, पेपर और इन सब पे लाना है। तो उससे क्या होगा कि ये सारे माध्यम
आपको एक पॉजिटिव नेटवर्क देगी कि ये इंसान इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो इतने अच्छे कार्य करने के अंदर इसकी टिप्स और ट्रिक्स बहुत ही काम लगती है। तो आप क्या है कि आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाओगे, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप जब फेमस हो जाओगे तो आपका एक नेटवर्क बड़े लेवल का होगा, और नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका नेट वर्थ होगा। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, अच्छा नेटवर्क बनाइए, अच्छा ग्रुप बनाइए और अच्छा ग्रुप बना के बिजनेस कीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। समाज को आगे बढ़ाने के साथ साथ में आपके पारिवारिक संबंध भी अच्छे बनाइए, और उसके अंदर भी नेटवर्क आपको आगे लेके आना है और एक सफल नेटवर्कर बनना है। और सफल नेटवर्कर आप जिस दिन बन जाते हो उस दिन जीवन के अंदर आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। और बिजनेस के अंदर सफल नेटवर्कर बनना है तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखने होगा। जो चीज हमने आपको बताई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो चीज अगर आप ध्यान में रख के आगे बढ़ते हो तो एक अच्छे नेटवर्क तो बन ही जाओगे, और नेटवर्कर के साथ साथ में आपका नेटवर्थ भी इतना ज्यादा होगा कि आप देख के बोलोगे कि ये बहुत अच्छा है। तो जैसे कि आपने देखा है, रिश्ते बनाना और नेटवर्किंग अपने लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो रिश्ते अपन ने देखे 3 टाइप के होते हैं, एक तो सामाजिक रिलेशन, दूसरा होता है व्यावसायिक रिलेशन और तीसरा होता है ऑनलाइन रिलेशन। तो ये सारे रिलेशन जो व्यक्ति अच्छे से निभा लेता है तो उसकी समाज में, व्यवसाय में जय जयकार होती है, और वही एक सही नेटवर्कर कहलाता है। तो ये सारे रिलेशन अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो तो आप एक अच्छे नेटवर्कर हो, और हम तो आपको यही बोलेंगे कि एक अच्छे नेटवर्कर बन के रहो तो आपकी नेटवर्थ भी अच्छी होगी।